क्वेश्चन है आपके सामने, स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब भी आपके सामने ऐसे आ जाए स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, तो हम स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस बनाते हैं। ये है जी स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, इतना बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, अब इस हिस्से की जो सर्किल बनाया है तो इसकी सेंटर तो लगभग यहाँ होगा, तो ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर कहलाएगी। इसके बाद सेपरेट ग्लास फ्रॉम एयर, मतलब बाहर तो एयर है और अंदर क्या है जी, अंदर है जी ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया यहाँ पर ग्लास का 1.5, यानी म्यू जी दे दिया यहाँ पे 1.5। इसके बाद एयर का म्यू क्या होता है, 1 होता है, इस बात का ध्यान रखना। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट प्लेस इन एयर, एयर तो बाहर है तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सरफेस, तो ये कहां, इस सरफेस से ये r/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। फाइंड द पोजिशन नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, अब इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी वो बताना है आपको। देखो ये इस साइड है, अगर इस सरफेस से जो लेफ्ट साइड होता है, मैंने कई बार बताया हुआ है, वो नेगेटिव लेना है, तो मतलब u जो है वो नेगेटिव है और r जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका जो फॉर्मूला है स्फेरिकल सरफेस का, जो फॉर्मूला है, ट्रिक्स सुन लीजिए, काफी बार बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं। तो यहां रखते हैं म्यू जहां गई, ये ट्रिक है, अपॉन v, माइनस म्यू जहां से चली अपॉन u, इक्वल्स, ये जुगा तो रिपीट करना है, पूरा का पूरा यहां लिखना है, अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब रे ऑब्जेक्ट से चली और कहां गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई। भाई ऑब्जेक्ट से ही चलती है हमेशा, तो कहां गई, एयर से ग्लास में, तो क्या जहां गई, गई कहां, ग्लास में गई। वी क्या लगाएंगे, इमेज कहां बन रही है, इमेज तो हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। जहां से चली, भाई एयर से चली थी, तो म्यू ए लिखूंगा यहां पे, और यू ऑब्जेक्ट कितना था, -r/2, -r/2। अच्छा, ये जुगा तो रिपीट करना है, म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन रेडियस कर्वेचर कितनी है, r है, सीधे हाथ पे है, इस साइड है तो प्लस की लेंगे। अब सोल्व करना है, मैं v की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू पुट करूंगा, म्यू जी की वैल्यू यहां पे दे रखी है 1.5, v फाइंड करना है। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। म्यू ए क्या होता है, 1 होता है। r जुगा तो 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, इक्वल्स, ये जुगा तो लिखूंगा 1.5, म्यू ए कितना है, 1 है। r कितना है, r तो r ही है। अब 1.5 अपॉन v जुगा तो रखूंगा, 1.5 में से 1 गया है, 0.5 अपॉन r बच गया। उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 अपॉन r। एलसीएम कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, 0.5 माइनस 2 कितना आ गया, माइनस के 1.5 अपॉन r। तो यहां पे लिखेंगे 1.5 अपॉन v इक्वल्स माइनस 1.5 अपॉन r, इससे कैंसिल हो गया। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा, माइनस के r वैल्यू आ जाती है। दैट इज योर राइट आंसर, दैट इज योर राइट आंसर। आर की फॉर्म में यू है, आर की फॉर्म में रेडियस कर्वेचर है, आर की फॉर्म में आपका वी आ चुका है। माइनस का मतलब क्या है, उल्टे हाथ पे इमेज बनी, इधर बनी जाके इमेज कहीं पे, माइनस आर पे, यहां पे इमेज बन गई। ठीक है, ये इमेज बनी, कितने डिस्टेंस पर बनी है, -r डिस्टेंस पर। अगर सेम साइड बनती है तो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ध्यान रखना। तो नेचर भी पूछी थी ना, तो नेचर क्या आ जाएगी, वर्चुअल। तो अगर माइनस का v आ रहा है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। प्लस का r आता होता, प्लस की वैल्यू, प्लस का v होता तो बनती रियल इमेज। तो पोजिशन क्या है, -r, मतलब कि ग्लास से r डिस्टेंस पे बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी और वर्चुअल बनेगी, क्योंकि v की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये फॉर्मूला, ये ट्रिक की फॉर्मूला है, जहां भी स्फेरिकल सरफेस का कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जहां गई माइनस जहां से चली थी, रिपीट करना है। कोई दिक्कत तो कमेंट करना है, इसका सॉल्यूशन आपको जल्दी देंगे।